हेलो गाइस, होपफुली आपको ये टेक्स्ट एनिमेशन अच्छी लगी होगी। अब देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका। इसको हम कहते हैं स्प्लिट टेक्स्ट एनिमेशन, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अपना टाइप टूल और स्क्रीन के सेंटर में आप जो भी टेक्स्ट चाहे वो आप टाइप कर सकते हो। मैं इधर इस टेक्स्ट का ही नाम टाइप कर देती हूँ और इसके बाद इसको स्क्रीन के सेंटर में लेकर आएंगे। ऑनवर्ड अब हम यहाँ पे जाते हैं, इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और एनिमेट पे क्लिक करके हम इधर से दो चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले पोजीशन, और अब इधर जाएँगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाकर यहाँ से हम ऐड करेंगे ओपेसिटी और एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, ट्रैकिंग। पोज़ीशन से हम इसको थोड़ा-सा नीचे करेंगे और ट्रैकिंग का तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो हम लोग जो है वो कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग, और ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे। अब इसको एनिमेट करने के लिए हम लोगों ने जाना है रेंज सेलेक्टर 1 के ऊपर और इधर से स्टार्ट के ऊपर हम ऐड करेंगे की फ्रेम और 15 या 20 की फ्रेम्स हम आगे जाएँगे और इसको अब कर देंगे 100। अब आप देख सकते हो कि ये हमारा रेडी हो गया है। लेकिन ये स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो कि ये दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करो, F9 प्रेस करो और अब इसके ग्राफ को थोड़ा-सा सेट कर लो। ओके, मच बेटर। ये हम लोगों ने इसका ग्राफ कर लिया है सेट। इसके बाद अब मैं चाह रही हूँ इसमें स्प्लिट ऐड करना। ठीक है, तो स्प्लिट ऐड करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके हम लोग सॉलिड लेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इधर से एक सॉलिड लेयर ऐड कर देंगे। इस सॉलिड लेयर को अपनी टेक्स्ट लेयर के नीचे लेके जाएंगे और अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और एक प्री कॉम्पोजिशन बना देंगे। यहाँ से सेटिंग्स को देख लें, प्लीज इसी को फॉलो कीजिएगा और जस्ट फॉर द फर्दर ईज हम यहाँ पे स्प्लिट लिख देते हैं ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि ये कौन सी लेयर है। अब हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो बन गई है, तो हम इधर से ऐड कर लेते हैं एक्शन सेव और ऑनवर्ड। अब देखें, अब यहाँ पे एक प्लस का साइन बना आ रहा है जिसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अच्छा ये स्क्रीन का सेंटर है। तो अपनी वही कॉम्पोजिशन सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट वाली और हम लेंगे अपना रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इधर बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आकर एक रेक्टेंगल बना देंगे। ये एक मास्किंग की तरह से काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इसी टेक्स्ट को कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करेंगे और जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसके मास्क में जाकर सिंपली इसको इन्वर्टेड कर देंगे। अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि मैं स्प्लिट किस तरीके से जनरेट कर रही हूँ। अब जहाँ पर ये इसकी एनिमेशन खत्म हो रही है और पूरा टेक्स्ट रिवील हो रहा है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हम लोग इन दोनों कॉम्पोजिशंस को सिलेक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट की और पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी। इधर की फ्रेम ऐड कर देंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद सेम हम लोग जो है वो 10 फ्रेम्स या 15 फ्रेम्स आगे जाएंगे और जो ऊपर वाला टेक्स्ट है, जो ऊपर वाली कॉम्पोजिशन है उसको ऊपर की तरफ, जो नीचे वाली कॉम्पोजिशन है उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे और अब इसके बीच में हम लोग दूसरा टेक्स्ट अपेयर करवाएंगे। तो उसके लिए दोबारा से हम लोग लेते हैं अपना टाइप टूल। टाइप टूल लेते टाइम पे ख्याल रखें कि आपने इधर से दूसरी लेयर को सिलेक्ट ना किया हुआ। ऑनवर्ड आप इधर क्लिक करो और स्प्लिट टेक्स्ट एनिमेशन बेसिकली मैं लिखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं या टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट। इस टेक्स्ट की पोजिशनिंग करेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे। मैं चाह रही हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा हमारी स्प्लिट के साइज से छोटा हो, तो अब इसको सिलेक्ट करते हुए हम लोग इसे भी स्क्रीन के सेंटर में लेकर आएंगे। इसकी साइजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग स्प्लिट को एडजस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक यहाँ तक तो एनिमेशन रेडी हो गई है। ओके हो गया, लेकिन स्टिल अब हम लोगों ने इस जो टेक्स्ट लेयर है इसको भी स्प्लिट करना है। तो उसके लिए हम लोग सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू से सॉलिड लेयर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस सॉलिड लेयर को और टेक्स्ट की लेयर को दोनों को हम लोग नीचे की तरफ ले आते हैं और टेक्स्ट को हम लोग रखेंगे ऊपर। और अब दोबारा से सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है हम लोगों ने। तो टेक्स्ट लेयर को और जो बैकग्राउंड जो सॉलिड लेयर है इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड कंपोजिशन भी बन गई है। सेम हमने इसमें भी स्प्लिट जनरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसे सिलेक्ट करते हुए रेक्टेंगल टूल लेंगे और अब यहाँ पे हम एक मास्क क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल टूल। ठीक है, और अब हम इसे दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं। कंट्रोल डी से मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ और जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, मास्क पे जाएंगे और इसे भी इन्वर्टेड कर देंगे। इसके बाद आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए आप प्रेस करोगे पी। यहाँ पे ये वाली एनिमेशन, स्प्लिट की एनिमेशन खत्म हो रही है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे और अकॉर्डिंगली अब हम लोगों ने स्प्लिट को भी मूव करवाना है। अब लास्ट हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है एनिमेशन
अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एनिमेशन ऑलमोस्ट क्रिएट कर ली है और अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, सॉलिड लेयर जनरेट करेंगे, ओके करेंगे। सॉलिड लेयर को एनिमेशन के पीछे रखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए नीचे लेकर आओगे, इन दोनों की आपको एक कॉम्पोजिशन बना दोगे। अब वापस आते हैं हम लोग इधर, जस्ट फॉर द डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आई थिंक सही है, आप इसके अंदर जितना चाहे वेरिएशन कर सकते हो। टेम्पररी हम लोग जस्ट इसके स्टाइल को थोड़ा सा बेटर करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर से हम इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे। ठीक है, टिल्ट करने के लिए आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाओ, इफेक्ट एंड प्रीसेट से हम लोग ट्रांसफॉर्म, और इसे हमने ड्रॉप कर देना है एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। एडजस्टमेंट लेयर से इसकी वैल्यू को कर देना है थोड़ा सा माइनस, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, हल्का सा हमने इसे माइनस किया और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नल ऑब्जेक्ट। जैसे एडजस्टमेंट लेयर के अलावा बाकी के जितने भी कॉम्पोजिशंस हैं, ये लेयर्स हैं, उन सब के सबको पेरेंट लिंक कर देंगे नल ऑब्जेक्ट के साथ। सेलेक्ट करते हुए एस प्रेस करेंगे जिससे स्केल आ जाएगा और इसकी वैल्यू को हम लोग ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं ताकि इन सब के सबके की फ्रेम्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएं। अब इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे जिससे ये ईज हो जाएंगे और सेम वही काम आपने दोबारा से करना है। इधर से आप ग्राफ पे जाओ, इन सब को सिलेक्ट करो और थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। लेट्स हैव अ लुक कि अभी कैसा लग रहा है। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ पे इसके ग्राफ में एडजस्टमेंट कर लेंगे। आई थिंक इट्स लुक ग्रेट। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।